नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ में संजय कोच। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो फ्रेम में आपको एक चर्चित चेहरा नजर आ रहा है, तो हम इनसे तमाम बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है भाई, बाढ़ के समय में संत रामपाल जी महाराज ने जो दरिया दिल दिखाया था और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। चाहे वो मकान की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो पानी उतारने की बात हो, या गौशाला की बात हो, या फिर बगैर खर्चे की शादी की बात हो, तो एक और बड़ी मुहिम लेके आगे भाई संत जी, जिससे अमेरिका जैसे देशों की भी जीडीपी हिल सकती है। ये इतनी बड़ी जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज लेके आए हैं। तो इन सारी तमाम बातों को जानने के लिए और ये मुहिम कैसे मिलेगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ में सुनील जी मौजूद हैं, जो कि धनाना धाम से ही हैं, संत रामपाल जी के भगत हैं। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी अच्छी मुहिम जो संत जी ने चलाई और आप उसका पालन कर रहे हैं, उसके पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संसार वाणी न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सत साहेब, संत रामपाल जी भगवान की जय हो। जी सुनील जी, जैसे बाढ़ के समय में संत रामपाल जी महाराज ने दरिया दिल दिखाया, जहां पे बड़ी बड़ी सरकारें कहने के तो विकसित भारत, शिक्षित भारत, डिजिटल भारत, पता नहीं किन किन शब्दों से भारत का नाम आता है, लेकिन असली रूप जो भारत का है वो बाढ़ के समय में देखा गया कि भी किन किन गांवों के अंदर क्या समस्याएं हैं, कितने मकान टूटे हैं, कितने किसान बर्बाद हुए हैं, कितने मजदूर बर्बाद हुए हैं, कितने घर जो खंडर में तब्दील हुए, उसके बाद में उन्हें क्या मिला है। वो पानी उतारने के लिए भी मतलब कहीं से उनको सहारा नहीं मिला, कहीं से उनको मतलब पाइप नहीं मिले। जो इतनी गंदगी हो गई थी, उससे बीमार हो गए लोग, उससे ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो वहां एक ही था, वो कहते हैं ना भाई एक ही काफी है। तो वो एक ही थे संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने अपना दरिया दिल दिखाया और उसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, जिससे जो बेसहारा और बिना छत के, बिना घर के जो लोग रह रहे थे, उनको छत दी, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वच्छता दिया। और अब एक और ये बड़ी मुहिम लेके आ गई। तो ऐसा क्या कर रहे हैं संत जी और कहाँ से मतलब ये विचार आते हैं ऐसे? पहले तो आप ये बताइए, फिर जानेंगे मुहिम के बारे में। देखो, आपने बताई कि आपको भी पता, आप कवरेज करते हैं जी। संत रामपाल जी भगवान ने कितनी मुहिमें, कितनी योजनाएं चला दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, जिसमें पीछे लाखों करोड़ों एकड़ से जमीन से पानी निकाला। बिल्कुल निकाला, जिसमें मोटर पाइप दी, लाखों करोड़ों की, गांव एक एक गांव में 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ की सहायता संत रामपाल जी भगवान ने पहुंचाई, जिसमें नॉर्थ इंडिया के लगभग राज्य थे। जी जी जी। और संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसमें हजारों की संख्या में आज भारतवर्ष में गरीब लोगों के मकान निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। जिसमें मकान में आप देखोगे कि सुई से लेकर के और गैस सिलेंडर तक, हाँ भाई, सारी चीजें बिल्कुल, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीज है ना, वो सारी मतलब यूं मान के चलो एक मकान पे 15 से 20-25 लाख तक की कॉस्ट आ जाती है। बिल्कुल, एक मनुष्य के जीवन में, एक परिवार के जीवन में मकान का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसकी सारी उम्र निकल जाती है, मकान नहीं बन पाता नया। तो संत रामपाल जी जरूरतमंद को, गरीब लोगों को मकान बनवा रहे हैं। ये हजारों की संख्या में अभी चल रहे हैं जी। और संत रामपाल जी ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो सबके लिए, जरूरतमंद के लिए रोटी खाना राशन पहुंचा रहे हैं मंथली। जिस घर में राशन की आवश्यकता है तो उसका सर्वे करती है हमारी टीम संत रामपाल जी के आदेश से। किस तरह का सर्वे रहता है? सर्वे में ये रहता है कि भाई वो संपन्न ना हो, आर्थिक व्यवस्था उसकी देखी जाती है कि कैसी है। अगर वास्तव में उस सर्वे में वो पास है, हाँ वास्तव में इसको राशन की ज़रूरत है, वास्तव में इसको मकान की ज़रूरत है, वास्तव में इसको चिकित्सा की ज़रूरत है, वास्तव में उसको शिक्षा की ज़रूरत है, तो वो सर्वे किया जाता है। हाँ, उस क्राइटेरिया में वो आता है व्यक्ति, वो परिवार, तो उसकी सहायता पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज करते हैं जी। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक व्यक्ति बीमार है जी, और वो दवाई लेने में सक्षम नहीं है परिवार उसका, या कोई गंभीर उसको बीमारी है, तो वो संत रामपाल जी के चरणों में अरदास पहुंचती है, तो संत रामपाल जी उसको स्वस्थ होने तक गोद ले लेते हैं। और गरीब परिवार, अनाथ बच्चे हैं,
अनाथ परिवार है, उसको संत रामपाल जी जब तक वो अपने पैरों पे बच्चे खड़े नहीं हो जाते तब तक गोद ले लेते हैं, चाहे 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो। तो संत रामपाल जी, अब आप पूछ रहे हो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जगन्नाथ महाप्रभु इस पृथ्वी का अवतार लेके आए हुए हैं और भगवान को ही अपने बच्चों की चिंता होती है, दीन दुखी की चिंता होती है। तो वो संत रामपाल जी अवतार इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, तो वो सारे कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, सारी पृथ्वी उनके बच्चे हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी मुहिम और संत रामपाल जी ने चलाई है, उसके भी बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, बिल्कुल आपकी जाए। लेकिन ऐसे ऐसे जो है, जो पिताजी जिसको लोग बोलते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे मतलब क्या है अर्थशास्त्री है, और बहुत सारे मतलब क्या है जो बड़े बड़े ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मतलब अपने आप में विश्व गुरु वो मानते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? उनके लिए भी तो बच्चे ही हैं। देखो समझने वाली बात है, एक समय में एक ही संत होता है पूर्ण, और एक ही भगवान इस पृथ्वी पे आता है एक समय में जी, पूर्ण परमेश्वर संत, वो संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं यहाँ पे। अब उनको दीन दुखी जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको दीन दुखी के बारे में उनको सोच होती, उनके बारे में सोचते, गरीब आदमियों के बारे में सोचते और दुख पीड़ा समझते, तो वो कार्य उनका ग्राउंड लेवल पे दिखता। जिस तरीके से संत रामपाल जी का कार्य, संत रामपाल जी की सेवाएं ग्राउंड लेवल पर पूरे विश्व को दिख रही है, तो उनको भी दिखता। वास्तव में मनुष्य के और जीव के बस की बात ये है ही नहीं, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य हैं और संत रामपाल जी जगन्नाथ महाप्रभु आए हुए। चलो ये तो मान लेता हूँ, ये तो पूर्ण भगवान नहीं है संत रामपाल जी के अलावा। लेकिन इससे पहले जो सतयुग में बताया जा रहा है भी श्री राम जी थे, ठीक है, वो तो भगवान सारे मानते हैं भी, वो उनकी सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, वो किस लिए मानते, क्यों मानते। उनके मंदिर में चोरी होगी, और चोरी भी यूं नहीं भी 100-200 की होगी, 1000-1500 की होगी और 10,000 की होगी, बहुत बड़ी चोरी होगी। उसके बारे में आप क्या कहो? नहीं, वो देखो एक अलग से वो है, जिसने भी चोरी की है। अब पहली बात तो चोरी करना गलत बात है भी, कोई भी जैसे हम धार्मिक मानते हैं, उनको भी धार्मिक जगहों पर या कहीं भी चोरी करना ही पाप है पहली बात तो, फिर ऐसी जगह। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वहां पे भगवान है ही नहीं, ये बात। भगवान और भगवान की भक्ति विधि और भगवान के कार्य वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। परमेश्वर यहाँ पर आए हुए हैं और सारे, अब देखो जैसे कबीर परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए जी, आज से 600 साल पहले, अब उन्हीं का रूप संत रामपाल जी भगवान आए हुए जी। वो क्या करते थे, जितना भी अपने पास आया जी, कबीर परमेश्वर के पास आया, हाँ, तो वो दान कर देते थे, दान कर देते, और वही संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी आता है उसको उससे कई गुना बढ़ा के करते हैं आगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक बातें हैं, काफी लोगों को ये समझ में भी नहीं आती। क्योंकि परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे आता है, उनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है, वो एक चीज की 1000 भी कर सकता है, गुणा भी कर सकते हैं, कई लाख गुणा भी कर सकते हैं जी वो। लेकिन वो सारी चीजें भगवान भी पहुंचाते हैं पात्र तक ही। तो जैसे ही पब्लिक की भावनाएं होती हैं, तो भगवान परमेश्वर उनके पास पहुंच जाता है। सतयुग में क्या होता था, जो आप सतयुग की अभी जो आपने बात की, तो अब फिर से सतयुग स्टार्ट हो चुका है, और वो जगन्नाथ महाप्रभु वो सतयुग की स्टार्टिंग करने वाले संत रामपाल जी भगवान इस पर धरा पर आए हुए जी। तो ये सतयुग शुरू हो गया। अच्छा। तो ये तो कार्य संत रामपाल जी भगवान करने आ रहे हैं। कल युग में सतयुग की शुरुआत, ये तो शुरुआत मतलब कई यूं ये कैस का भी, जो पहले जो सतयुग था जो बताने आ रहे हैं, उसमें जो राम बताया करते वो तो किसी ने देखा ना देखा, जो ये वाले सतयुग में वो रामपाल जी ने देख सके। देखो वो त्रेता में हुए हैं श्री रामचंद्र जी जिसकी आप बात कर रहे हो, और वो संत वो तीन लोक तक के भगवान हैं। वो भी पूरी पृथ्वी को सुखी नहीं कर सकते जी। तो संत रामपाल जी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, वो परमेश्वर हैं जिसकी हम एक की बात करते हैं, रो रब गोड अल्लाह खुदा, वो परमेश्वर वही संत रामपाल जी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं जी। इसीलिए ये सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, अभी हो गई जी। तो अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे, जो हमारा मेन मुद्दा था अभी, किसान
को खुश करने के लिए जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम का क्या नाम है और किसान को कैसे वो लाभ मिलेगा और क्या क्या उसने करना पड़ेगा, ये बताइए। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम शुरू की है जी। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के तहत। फेज 3 किसान मजदूर फेज 3 बचाओ अभी संत फेज रामपाल 3 जी ने के शुरू नाम कर दी है जी। और इसमें जो 2.5 एकड़ तक के किसान हैं, जो क्राइटेरिया में आते हैं, जी। जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको खाद बीज और दवाइयाँ निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएंगी। जी। तो ये दवाइयाँ और खाद बीज लेने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, किसान को जब अपनी फसल बेचने जाता है तब भी उसकी पुतलियां चेक होती हैं आंखों की, ट्रैक्टर के नंबर से चढ़ते हैं और फोटो लगता है, पता नहीं क्या क्या स्कैन होता है। तो कहीं ये जो खाद बीज लेने के लिए भी क्या ऐसा ही होगा या फिर अलग पोर्टल है? नहीं, उसमें तो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हाँ। जो एक उसमें उनका पंजीकरण होना चाहिए। अच्छा। उसी में उनका एक अंगूठा लगता है। हाँ हाँ। क्योंकि खाद बीज जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जो खर्चा सारा वहन वो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कर रहे हैं। जितना भी, जैसे 2.5 एकड़ जमीन में 30 से 40 हज़ार रुपये का जो खाद बीज दवाई आती है, वो संत रामपाल जी महाराज से वो खाद बीज दवाई उनके गाँव में पहुँचाते हैं। पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर वो अपना एड्रेस लिख कर भेज सकते हैं। फिर गांव में हमारी टीम सर्वे करने आती है कि वास्तव में ये जरूरतमंद है कि नहीं किसान, और वास्तव में जरूरतमंद है और उसको पूरे क्राइटेरिया में है, तो उसका सर्वे में वो पास हो जाता है। उसके पास मैसेज या कॉल आएगा कि आप पास हो गए हो, तो तुरंत गांव में पहुंचा दिया जाएगा, उनको लेने नहीं आना। मतलब उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा किसान के घर पे जाएगा, वहां पे घर पहुंच जाएगा। अच्छा, तो क्या आप व्हाट्सएप नंबर बता सकते हो? हाँ बिल्कुल है। अभी तक जो अपडेट है, हमारा नंबर 9992600931 है। ये व्हाट्सएप नंबर है, बाकी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा मैं, तो आप इस इधर से उठा के तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो जो ये बताएंगे, जो सुनील जी बताएंगे जी। और क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, अपनी जमीन के फर्द, जमीन की आधार कार्ड, आधार कार्ड और अपना पंजीकरण, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसमें पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण। हाँ, अपनी ये 2 चीजें, आधार कार्ड और फर्द अपनी ले करके, जहाँ भी हमारा पोर्टल अभी हमने धनाना धाम सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी का आदेश से बनाया हुआ है जी, और वहाँ पर आप आ सकते हैं और अपना वहाँ पर जो भी अपना ब्यौरा दें जी, और सर्वे पास होकर के आए, सर्वे में पास हो जाए तब आए आप। उसके बाद फ्री है, आपके फिर गांव में पहुंच जाएगा खाद बीज दवाई, खाद और बीज जो घर पे जी। ठीक है, और जो भी अपडेट आगे होती रहेंगी वो आगे की रहेंगी। और ये जो मुहिम है, ये जो है, ये कब तक चलेगी? ये तो चलती रहेगी, अब इसकी कोई तारीख नहीं है? जब तक पूरा भारतवर्ष किसान मजदूर सुखी नहीं हो जाते तब तक ये मुहिम संत रामपाल जी चलाते रहेंगे। मतलब ये नहीं कि आखिरी डेट। अब देखो, अब जैसे पीछे पानी चढ़ा, हाँ, लाखों करोड़ों एकड़ में पानी चढ़ा, बिल्कुल, तो मुहिम अभी बंद थोड़े होगी। अभी जैसे मकान बनने लग रहे हैं, हाँ, तो वो मकान बनते 2 साल हो गए, हाँ, हजारों मकान अब भी बन रहे हैं, वो मुहिम खत्म नहीं हुई, वो तो फेज 1, 2, 3 पहुंच गई। अभी 3 में ये चीजें आ गई। और एक और संत रामपाल जी शुद्ध पेयजल व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छा, अभियान के तहत। हाँ। जैसे आप कई गांवों में देखो, संत रामपाल जी जो बड़े समर्सिबल होते हैं, हाँ, जो 30-30, 40-40 लाख रुपए की कीमत से लगते हैं, बिल्कुल, वो भी गांव में लग रहे हैं, आसपास के गांव में लग रहे हैं। वाटर कूलर लगवा रहे हैं गांव में जाकर के, स्कूलों में RO वाटर कूलर लग रहे हैं, गाँव में लग रहे हैं। तो बहुत बड़ा अभियान है ये, और इस अभियान में सारी बेसिक चीजें कंप्लीट संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। आखिरी मेरा सवाल रहेगा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी कि किसी स्कूल के जो स्टाफ था वो संत रामपाल जी महाराज तक आया और उन्होंने वैन की जो वो की थी, अरदास की थी, तो वो थोड़ा सा बताना कहाँ की थी वो और क्या कुछ उनका मामला था? वासी के पास एक गांव है, उस गांव में कि जो प्रिंसिपल थे और स्टाफ था टीचर्स का, वो संत रामपाल जी के चरणों में आए, उन्होंने अरदास लगाई कि गुरुजी हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो लगभग भट्ठों पे कार्य करने वाले मजदूरों के भी जी, और गाँव के भी, और वे गरीब हैं बेचारे, वो पैदल आते हैं 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, तो बड़ी समस्या है। तो गुरुदेव जी के चरणों में अरदास लगाई प्रिंसिपल ने और टीचर ने। तो गुरुदेव जी ने भी तुरंत कहा कि सर्वे करके आओ इनका और इनको सोल्यूशन करो, आदेश दिया टीम को। तो सेवादार तुरंत सर्वे करने पहुंचे उसी दिन,
और नेक्स्ट डे तो उनको जो स्कूल वैन थी उसकी चाबी सौंप दी नेक्स्ट। अच्छा, तो वो तुरंत उनका समाधान हो गया। एक वैन थी या दो वैन थी? एक वैन एक वैन की अरदास लगाई थी, वो मिल गई जी। तो जो मतलब ये सरकारी स्कूल का स्टाफ था जो आया था, वैसे तो देखा जाए तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है, या फिर या तो उनको वहाँ पे व्हीकल लगाया जाए या उनको साइकिल या फिर ई रिक्शा उनको दिलवाई जाए। लेकिन सरकार जहाँ विफल हुई है वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, देखो सरकार भी अपने स्तर पर कार्य कर रही है और इसमें तो ये लगा लो कि सरकार का सहयोग हो रहा है जी, वो भी अपने स्तर पर कार्य कर रही है, गवर्नमेंट भी, और संत रामपाल जी का तो कार्य आप देख ही रहे हो। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जितने भी किसान साथी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं एक दूसरे के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये और जो जिन्होंने बताया कागज लेकर के संत रामपाल जी महाराज के भी दर्शन करेगा और साथ में खाद बीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपका क्या कुछ इसके बारे में मानना है, क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।